अब आइए देखिए हम लोग जो है परसेंटेज पर आधारित कुछ और प्रश्न देखते हैं, जो कि आप जो है पीछे हम जो है एक आध वीडियो इस पर बनाए हैं, और जो है और कुछ प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में इस पर आधारित जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो है आपको इस तरह के परसेंटेज पर आधारित किसी भी तरह की परीक्षा होगी तो आपसे परसेंटेज पर आधारित जो है प्रश्न किसी भी तरह से नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक जो है इसको ध्यान से देखना है, और इसको स्किप मत करिएगा। और इसको एक बार नहीं बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कि समझ में नहीं आता है, तो उसका भी उपाय कि अगर आप निरंतर बार बार लगातार जो है अभ्यास करते रहिएगा, बार बार किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको याद करने की क्षमता थोड़ी कम है तो आपको क्या करना है कि उसको बार बार लिखिए, बार बार बनाइए, बार बार उसका अभ्यास करिए। तो एक समय ऐसा होगा कि वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैथ में आपको जो है याद प्रश्न बदल सकता है, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद जो है आप लोग इससे जो है किसी भी तरह का प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो इसलिए आगे आपका चाहे वह स्कूल का परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा हो, आपका बेस जो है स्कूल से ही तैयार होता है। और उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में जो है विद्यार्थी सफल अगर नहीं हो पाते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो अभ्यास नहीं करते हैं। चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को बार बार निरंतर लगातार उसका अभ्यास करते रहिए, उसको बार बार लिखिए, तो आपको जो है वह याद हो जाएगा और वह आपको जो है अधिक समय तक याद रहेगा। जैसे कि कहा जाता है कि कोई सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को मुंजवानी पढ़ने से, मतलब केवल देखने से याद करने का संभावना थोड़ा कम होता है, उसी को अगर आप बोल करके पढ़िए और कान जो है आपका सुनेगा तो वह आपको अधिक याद रहेगा। और उसी को आप जो है लिखिएगा, जितना आप लिखिए और उतना याद रहेगा। और अगर उसी चीज को आप कीजिए, जैसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट के विद्यार्थी अगर उस एक्सपेरिमेंट को अपने से कर लेता है तो उसको जो है जीवन भर वह नहीं भूल सकता। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एसिड ले लिए HCl, उसका रिएक्शन किसी बेस से करा दिए NaOH से, तो सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बनता है। एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। अब कुछ दिन उन्होंने याद करके अगर रट के लिख भी लिया तो वो उनको याद रहेगा, लेकिन उससे भी अधिक याद रहेगा जब वो अपने लेबोरेटरी में उस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे। क्या कि HCl का रिएक्शन करा दिए NaOH के साथ तो बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, मतलब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये बच्चा जो है इस एक्सपेरिमेंट को रट के याद कर लिया तो वह उसको कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन अगर वह उस एक्सपेरिमेंट को अगर लैब में कर लेता है तो वह जीवन भर नहीं भूलेगा। इसलिए अब मैथ में तो वैसा नहीं संभव है, तो इसलिए आपको इसमें जो है बार बार निरंतर लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। और उसके बाद एक दिन देखिएगा कि आप वह जो है जल्दी नहीं भूलिएगा। अब इस पर आधारित आते हैं हम लोग जो है सब्जेक्ट टॉपिक पे। तो इसमें क्या है, हमको निकालना है 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू व्हाट,
तो क्या होगा कि 25% को लिखेंगे 25/100 और इस 25% को भी लिखेंगे 25/100। अब इसको क्या करेंगे 25 × 25/100 × 100, ये कितना हो गया 625/100 × 100 करेंगे तो 1 पे 1 2 3 4 0 और ये जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 पे कितना जीरो है 4 जीरो है, तो यहाँ इसको डेसिमल में लिखेंगे। इस संख्या को पहले लिख दीजिए और 4 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो यहाँ 3 ही संख्या है, तो इससे पहले क्या करेंगे एक जीरो दे देंगे और फिर जो यहाँ पॉइंट दे दीजिए। तो 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू कितना हो गया 0.0625। तो हमने देखा कि कैसे आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परसेंटेज क्या किसी भी चैप्टर में आपको जो है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, अगर बेसिक आपका क्लियर रहता है तो आप जो है किसी भी तरह का प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, व्हाट % ऑफ 6 hours 40 minutes ऑफ ए डे। एक दिन का ये जो है कितना परसेंट है, तो एक दिन में हम जानते हैं कितना घंटा होता है 24 आवर्स होता है और 6 hours 40 minutes ये जो है आपका आवर्स और मिनट में। तो हम क्या करते हैं इसको एक यूनिट में बदल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6 hours प्लस 40 minutes। अब इसको क्या करें हम थोड़ा और इसको जो है स्मॉल यूनिट में बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको बदल देते हैं मिनट में। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा में 6 × 360 मिनट प्लस 40 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया 400 मिनट। अब उसी तरह इसको भी जो है हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1440 मिनट। अब दोनों एक यूनिट में आ गया। जब भी हम किसी का कंपैरिजन करेंगे तो हमको ध्यान क्या रखना है कि वह दोनों जो है एक यूनिट में होना चाहिए। अब हमको दोनों एक यूनिट में आ गया तो अब हमको परसेंटेज में निकालने में आसानी होगा। तो रिक्वायर्ड % इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 400 मिनट बटे 1440 मिनट इंटू 100 जो आ जाएगा इतना %। अब मिनट आप कैंसिल कर दीजिए। अब ये जीरो कट गया तो इसको कटाइए 4 से, 4 10 जा 4 से ये कटा देंगे 36, ये 5 से ये कट गया आपका 18 से, फिर ये कटा 9 से, ये कट गया 50 से। तो क्या बच गया 5 × 50/9 250/9। जितना हो जाएगा इतना % लिख दीजिए, इतना % लिख दीजिए और ये इसको सॉल्व करिएगा फ्रैक्शन में तो 27/7/9%। मतलब एक दिन का 6 घंटा 40 मिनट कितना % हो गया 27/7/9%। इसी तरह जो है बहुत सारा जो है प्रश्न इस पर बताए। अब इसमें हमने आपको जो है ये भी बता दिया कि किसी भी एग्जाम में जो है कोई बच्चा % जो है कितना % मार्क्स लाया है तो वह कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या बताए थे परसेंटेज मार्क्स बराबर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स। परीक्षा में टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ है इंटू 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आ जाएगा उतना %। तो
जो है इसको बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चा को आया 400 में, मान लेते हैं नंबर आया उसको 275, तो कितना परसेंट हो गया? तो मार्क्स ऑफ 10 हो गया ये, मार्क्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 275, टोटल मार्क्स हो गया कितना? 400। तो कैसे बदलेंगे इसको? तो मार्क्स ऑफ 10 275 बाय टोटल मार्क्स हो गया 400 इंटू 100 कर देते हैं, जितना आ जाएगा इतना परसेंट, 2 0 कैंसिल, तो 275 बाय 4%। और इसी को जो है अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 68/3 बाय 4%। मतलब उस बच्चे को एग्जाम में 68/3 बाय 4% नंबर आया। तो अब उम्मीद है कि इस चैप्टर से संबंधित आपके जितने भी जो है कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। तो आप जो है इसको बार बार देखिए, और सबसे आवश्यक बात कि उसको जो है बार बार अभ्यास कीजिए, इसको बनाइए, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, बिना प्रैक्टिस का मैथ जो है बनाना संभव नहीं है। तो मैथ के आप जो है मास्टर तभी बन सकते हैं। मास्टर का केवल टीचर नहीं होता, मास्टर का अर्थ होता है उसमें पारंगत, उसमें निपुण होना, उसमें उस्ताद बन जाना, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में आप तभी जो है मास्टर बन सकते हैं जबकि आप उसका जो है बार बार निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो आपको बार बार मिले तो उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत जो है मिल जाए। और अगर हो सके तो अपना नोटिफिकेशन का जो है बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको जो है तुरंत मिल सके। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है मेरी जितनी सहायता हो सकेगी यहाँ से समझाने के रूप में हम जो है लगातार जो है आपको सब्जेक्ट पर जो है हम उसको समझाते रहेंगे, और उसके बाद जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा। धन्यवाद।